अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करवाने वाली हूँ। 7 के कुछ पार्ट्स हैं, 7-8 वो हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फौरी मिलता रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट देखिए ज़रा। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी है। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसका फर्स्ट पार्ट ये वाला है, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। सबसे पहले तो हमने जो इक्वेशन दे दी गई है उसमें से हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम जब लेंगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू इसका फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट जब लेंगे तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू इसका फॉर्मूला सी ओवर ए। तो अब फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन आर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, इसका सम लेंगे। सम ऑफ न्यू रूट्स अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू, इसका सम लेना तो डेफिनेटली दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका मुरब्बा कंप्लीट करेंगे, स्केयर कंप्लीट करेंगे। स्केयर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी किया ताकि स्टेटमेंट पे कोई रकम पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखिए ज़रा, यहाँ तक हमारे पास जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर बन रहा है और बाकी ये वाली जो टर्म है वो हम वैसे ही लिख देंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर की माइनस बी ओवर ए स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए इज़ इक्वल टू माइनस बी का स्केयर ओपन करेंगे तो बी स्केयर, माइनस ए का स्केयर ओपन करेंगे तो ए स्केयर, माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए। अब दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ए स्केयर एलसीएम आ गया बी स्केयर माइनस 2ac। ये तो हमारे पास क्या था, सम ऑफ रूट्स थे, न्यू रूट्स थे। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। अब अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर स्केयर वैसे ही। प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया और सम भी हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, वाई स्केयर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स। सम ऑफ न्यू रूट्स जो हैं वाई के, उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसमें प्रोडक्ट जो हमने लिया है ये वाला वो ऐड करना है इज इक्वल किसके, ज़ीरो के। तो देखिए ज़रा हम सारी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिए। ये वाई स्केयर, ये जो हमने सम ऑफ न्यू रूट्स लिए थे वो वाले हैं, मल्टीप्लाई वाई प्लस ये प्रोडक्ट है इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिए हम लोगों ने ए स्केयर को क्या लिया है, इधर भी ए स्केयर है इधर भी ए स्केयर है तो इसका एलसीएम ले लिया, इसका बटा 1 कर दो। ए स्केयर वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी टर्म वैसे ही, इसको वैसे ही लिखेंगे प्लस इसका भी ये ए स्केयर है, एलसीएम बाहर आ गया तो ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही लिखेंगे। अब इसका बटा 1 लगा के इस सारी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0। तो बाकी देखिए ज़रा, ए स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू वाई प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट देखें, वो बटे में आ गया 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। इसके हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम के लिए उसको ऐड किया, इसका एलसीएम ले लिया। ये सारी चीज़ें मैंने बार बार पीछे करवाई हुई हैं इसीलिए डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन बताऊंगी ज़रूर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद इस स्टेप से पहले भी मैं आपको करवा देती हूँ ये कैसे आया है। माइनस बी ओवर ए ज़रब, ये ऊपर जाके रकम उल्ट जाएगी, ए ओवर सी हो जाएगा।
तो ए के साथ कटिंग, बाकी माइनस बी ओवर सी। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हैं, सॉरी। ये जो न्यू इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है तो ये ऊपर जाके ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, ए बाई सी, ये प्रोडक्ट आ गए। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ये वही फॉर्मूला सभी में, सभी इक्वेशन में, सभी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। वैल्यू पुट करनी है, वाई स्केयर माइनस ये माइनस बी ओवर सी इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ए ओवर सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सेम स्टेटस में एलसीएम लिया, सी आया, सी को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, सी वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस बी वाई प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। सी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई, आंसर ज़ीरो कर देगा, बाकी टर्म बचेगी सी वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पार्ट 2 अटैम्प्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए, 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर 1 ओवर बीटा स्केयर आ गया। अब ऊपर अल्फ़ा और बीटा के ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो सेम स्टेटस में कोई इशू नहीं। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सेम वैसे ही हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किए और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी किए। यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला बना देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। वैसे ही इसका होल का स्केयर लिखेंगे, इधर हम अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ आगे चूँकि पुट की हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस बी ओवर ए होल स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए। तो इधर भी अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए, ऊपर क्या आ गया, स्केयर वैसे ही आ गया। इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई, बी स्केयर बाय ए स्केयर माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए सी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वैसे ही, ये जब ऊपर चला जाएगा तो आएगा ये टर्म। नेक्स्ट स्टेप में बी स्केयर माइनस 2ac ज़रब ए स्केयर बाय सी स्केयर। वो कटिंग हो गया था। इसका जो एलसीएम था ना, ए स्केयर इसका एलसीएम था, इसका एलसीएम, तो ये इसके साथ कटिंग हो गया था। बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्केयर बन गया। तो ये सम आ गया हमारे पास, बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्केयर। अब क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। मल्टीप्लाई किया दोनों को, अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर, जस्ट वैल्यू पुट की, ए ऊपर चला जाएगा, ए स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये सम था और ये प्रोडक्ट है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लगाई, उसके बाद वैल्यूज़ ऐड की, वाई स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्केयर इंटू वाई प्लस ए स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया, सी दूसरी सी स्केयर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई ज़ीरो से, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी टर्म बचेगी सी स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू वाई प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, उसमें क्यूब आ गया, तो डेफिनेटली क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले सम, उसको ऐड कर दिया दोनों को। अब 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड भी करने हैं और सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यूज़ ये पुट की हैं, माइनस 3 वैसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी क्यूब, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc डिवाइडेड बाय ए स्केयर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम हम लोगों ने ले लिया ए क्यूब, बाकी टर्म बचेगी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। अब 3abc जो पॉजिटिव है उसको स्टार्ट में लिख लेंगे, बी क्यूब को माइनस का उसको बाद में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ए क्यूब है। ये क्या आ गया है,
सम आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को, अल्फ़ा बीटा होल क्यूब लगा देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, सी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उसका फॉर्मूला लगाएं, उसमें वैल्यूज़ पुट की, वाई स्केयर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू वाई प्लस सी क्यूब ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। ये सी है, ये सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने एलसीएम लिया है, ए क्यूब दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी टर्म बचेगी, ये सी है। ए क्यूब वाई स्केयर माइनस इंटू 3abc माइनस, ये माइनस भी है नीचे, माइनस थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, बी क्यूब इंटू वाई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये फोर्थ पार्ट हमारे पास अटेम्प्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए ज़रा, वही क्यूब वाला आ गया लेकिन वो क्या बटे में आ गया है, तो उसका मेथड वही है। सबसे पहले सम ले लेंगे, सम लेने के बाद हम लोगों ने उसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और नीचे वैसे ही। यहाँ तक हमारे पास ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, और ये चीज़ वैसे ही कि हमने वैसे लिख दिया। इसको हम अल्फ़ा बीटा होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इज़ इक्वल में जस्ट वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास सम ये आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, अल्फ़ा बीटा होल क्यूब आ गया है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है, ए क्यूब ओवर सी क्यूब, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, ये हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। सी क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सी क्यूब को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म वैसे ही। सी क्यूब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस इंटू 3abc माइनस बी क्यूब इंटू वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है फिफ्थ पार्ट की। नेक्स्ट 6 देखिए, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सेम स्टेटस में सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, इधर हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ा को बीटा के साथ मिला दिया, और भी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, मतलब जो टर्म्स इकट्ठी हो रही हैं उनको इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट देखें, वैल्यूज़ पुट कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस बी ओवर ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस बी ओवर ए ओवर अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आया है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, ओपन कर लिया, ए सी हम लोगों ने क्या लिया है, एलसीएम लिया, ए सी एलसीएम लिया, बाकी टर्म बचेगी माइनस बी सी माइनस ए बी, माइनस बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो इधर देखिए अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लिकेशन के बाद अल्फ़ा को सबसे पहले इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ओवर अल्फ़ा को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, बाकी जो थी हमारे पास उनका एलसीएम ले लिया। इन दोनों का हम लोगों ने क्या किया है, एलसीएम लिया, ये वाली टर्म वैसे ही लिख दी है। अब इसका मज़ीद पीछे भी हम लोगों ने किया था, क्या स्केयर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट किए और माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर दिए। तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, इधर हम लोगों ने क्या किया, ये एक तो स्केयर बन गया, एक ये वैसे टर्म आ गई है बटा अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा की प्लस इसकी वैल्यू माइनस बी ओवर ए होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए डिवाइडेड बाय सी ओवर ए प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए। सिंप्लीफाई किया है, बार बार एक ही मेथड यूज़ हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखिए ज़रा, नेक्स्ट देखें ज़रा, हमारे पास ये आ गया उसका प्रोडक्ट, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए सी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लगाते हैं,
उसका फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ए सी एल्शियम ले लिया है, बाकी टर्म हमारे पास बची है ए सी वाई स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस ए बी इंटू वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ए सी को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। इस सारी चीज़ में से हम लोगों ने b कॉमन लिया है, बाकी टर्म बची है c प्लस ए इंटू वाई। कंप्लीट इक्वेशन देखिए, ए सी वाई स्केयर प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है पार्ट नंबर 6 की। नेक्स्ट 7 देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले सम निकाल लिए, दोनों को ऐड किया। अब इसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने ओपन कर दिया और ये वाली सारी चीज़ वैसे ही लिख दी है। ओपन करने के बाद +2 अल्फ़ा बीटा ऐड करने हैं और सब्ट्रैक्ट करने हैं। वो करने के बाद माइनस वाले -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, ये वैसे ही टर्म साथ साथ चल रही है। तो देखिए ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर हो जाएगा और -4 अल्फ़ा बीटा। जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस बी ओवर ए होल स्केयर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए। ये देखिए 2 बी स्केयर ओवर ए स्केयर -4c डिवाइडेड बाय ए। यहाँ से हम लोगों ने ए स्केयर कॉमन ले लिया है, सॉरी कॉमन ही एलसीएम आया है। एलसीएम लिया ए स्केयर, बाकी टर्म बची है 2b स्केयर -4ac। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, वो हमारे पास सम आ गया था, प्रोडक्ट हमारे पास है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसी को हम लोग आगे लेके चले हैं। तो -2 अल्फ़ा बीटा भी तो हमने स्केयर ओपन किया है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर वैसे ही लिख दी है। अब ये स्केयर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा को हम लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा वो इसमें ऐड होकर -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फॉर्मूला -4 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं सारी। 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की सी ओवर ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर की, ये -b ओवर ए होल स्केयर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर देखिए ज़रा इसका, ये आंसर आ गया बी स्केयर इंटू बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई ए स्केयर को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो a4 आ गया। ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थे। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। देखिए सेम स्टेटस में मेथड सेम ही है, वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद एलसीएम लेना होता है, a4 एलसीएम आ जाएगा। a4 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी टर्म को हम वैसे ही लिख देंगे। a4 0 के साथ मल्टीप्लाई होके उसे 0 कर देगा। इक्वेशन देखिए, a4 वाई स्केयर -2a स्केयर इंटू बी स्केयर -2ac इंटू वाई प्लस बी स्केयर इंटू बी स्केयर -4ac इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। लास्ट पार्ट है 8 वाला, -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब। सम ऑफ रूट्स ले लेंगे, दोनों को ऐड किया, माइनस कॉमन लिया, ये वाली सारी टर्म, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद 3 वाला चूँकि पोर्शन चल रहा है तो हम लोग 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। बाकी ये वाली सारी चीज़ वैसे ही लिखेंगे। लिखने के बाद एक तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही, आगे जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। एक ही चीज़ को बार बार वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और मैंने भी आप लोगों को बहुत दफ़ा बता दी है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिए ज़रा, b³ -3abc डिवाइडेड बाय c³। ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस +1 ओवर अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा होल का क्यूब कर देंगे, इसकी वैल्यू c ओवर a होल क्यूब पुट की,
ए क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। रिक्वायर्ड इक्वेशन लगा के वो रिक्वायर्ड इक्वेशन लगाई है ये वाली, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सेम मेथड से जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है उसको एलसीएम लो, सी क्यूब आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरी साइड पे ज़ीरो के साथ, ज़ीरो पे मल्टीप्लाई करने के बाद ज़ीरो ही आएगा। तो इक्वेशन देखें ज़रा, सी क्यूब वाई स्केयर माइनस बी इंटू बी स्केयर माइनस 3ac इंटू वाई प्लस ए क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इसकी 8 पार्ट की, 7 क्वेश्चन के 8 पार्ट के हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है।